छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी होटल में भारतीयों से मुलाकात करेंगे। वहां पर बहुत ग्रैंड वेलकम होता है और किस तरीके से वहां पर भारतीय जो इंतजार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये देखिए। होटल में भारतीयों से मिलेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं होटल में। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी अपने होटल पहुंच चुके हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। मनीष मेरे साथ है। मनीष, और जानकारी दीजिए जरा। बिल्कुल, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए मौजूद हैं, उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ कल्चरल इवेंट भी यहाँ पर रखा गया है, तो वो उसका भी मुआयना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी इस होटल में आज विश्राम करेंगे और कल उनकी चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी और फिर एससीओ का कार्यक्रम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पूरे इवेंट के दरमियान अगर आप देखें तो पूरी दुनिया आज अगर एससीओ की चर्चा कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है कि भारत का रुख क्या होगा, भारत क्या स्टैंड लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो स्टैंड लिया था, मुझे याद है कि व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री मोदी से मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत का एक पक्ष है और वो पक्ष है शांति का पक्ष। तो यही कोशिश आगे भी रहेगी और यही बात आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के मंच पर भी भारत का पक्ष रखेंगे। तो आप जो बता रहे हैं यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे सामने। सीधे ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहां पर ये देखिए, पुतिन का भारत आने का प्लान लॉक हो चुका है। एससीओ के दरमियान पुतिन के भारत दौरे से बहुत उम्मीद है। ये एक और चीज है। अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर वहां पर भी होंगे, पुतिन वहां पर भी होंगे और उनकी मुलाकात होगी। अशोक सर के पास में चलूंगा। अशोक सर, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की शॉट दिखाइए। यहां पर पुतिन से प्राइम मिनिस्टर की वहां पर मुलाकात होगी। एक मंच पर शी जिनपिंग और पुतिन और प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे। ग्लोबल साउथ की अगर बात करें और उसमें भारत के रेलेवेंस की बात करें तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत ही मेरे विचार से देखिए, ये जो मंच होगा इसमें केवल राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे। इनके साथ और 7-8 जो मेंबर देश हैं एससीओ के, वो भी होंगे। तो देखिए, अगर ये तीनों शीर्ष नेता अगर एक साथ मिलते हैं तो ये समझा जा सकता है जो किसी प्रकार का एंटी वेस्ट, एंटी यूएस स्टैंस लिया जा रहा है। परंतु मेरे विचार से प्रधानमंत्री ये बिल्कुल निश्चित करेंगे, जो उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, द्विपक्षीय मुलाकात होगी राष्ट्रपति पुतिन से और 8-10 सदस्यों के साथ उनकी मुलाकात होगी एससीओ में। ये तीन की जो तिकड़ी है, पुतिन और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी, ये तीन साथ में इनकी कोई ऐसी कॉन्फैबुलेशन, उनकी बातचीत नहीं होने वाली है। तो मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग होगी, परंतु भारत अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखेगा। जो हम अपने हितों की तरफ जहां पर हमें जाना है हम जाएंगे। चीन के साथ नॉर्मलाइज करेंगे रिलेशन, स्टेबलाइज। पुतिन हमारे साथ अच्छे मित्र हैं, उनके साथ हम अपने संबंधों को और मजबूत बनाएंगे और देशों के साथ भी जो हम काम कर सकते हैं वो हम करेंगे। ईरान के साथ कनेक्टिविटी, चाबहार, कजाकिस्तान के साथ भी वही एनर्जी कोऑपरेशन वगैरह, इनके साथ हम बात करके, और पाकिस्तान से तो कोई बात करने की। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, रशिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, उसने कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का हिस्टोरिक विजिट है। ये रशिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने कहा, स्पुतनिक ने। पिनाक सर, आप, उनका ये कहना है कि 7 साल में वो पहली बार आ रहे हैं। ये कितना बड़ा चेंज है एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? देखिए, जो चाइनीज मीडिया है या जो रशियन मीडिया है जिसका आपने जिक्र किया है, तो वो तो इसको बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे ही, क्योंकि उनका अमेरिका के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है। अब भारत का भी रिश्ता मतलब ठंडाई में चला गया है, इसलिए वो भारत को अपनी तरफ खींचेंगे और वो प्रोजेक्ट भी करेंगे कि ये जो 3 लीडर जो हैं जब एक साथ खड़े होंगे तो वो मतलब एक एंटी वेस्टर्न मतलब एक इमेज वो प्रोजेक्ट करेंगे। पर जैसे मेरे कॉलीग ने कहा कि भारत ये नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत का एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है जो सबके साथ अच्छे रिश्ते के उस पे बुनियाद पे वो चलता है। तो मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न मीडिया भी इसको शायद एक ट्विस्ट ज़रूर देगा कि देखिए, ये तीनों देश जो हैं वो एक साथ मिल रहे हैं
और हम वेस्ट के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा चलेगा ये नैरेटिव कुछ दिनों तक, पर पता नहीं, देखिए आगे क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया इस पे मतलब इंडिया विल मुझे लगता है क्लियर कर देगा कि ये एंटी वेस्ट हमारा पोस्चर नहीं है, चाहे जितना भी रशिया और चाइना इसको प्रोजेक्ट करना चाहे। सर ये बड़ी खबर मैं आपको एक और दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, यहां पर बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा विजय जरा एसईओ की वॉल ले आइए, यहां पर जो हमारी एसईओ की ब्रांडिंग है, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सीधे आइए। ये बड़ी खबर है कि 7 साल बाद चाइना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। स्पुतनिक जो वेबसाइट है, टेरिफ वॉर के बीच पीएम का ये अहम दौरा है। स्पुतनिक जो रशिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसने कहा यह बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी बात है, और उसने प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को लेकर बहुत हाईलाइट किया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां पर और सीधे मैं चलूंगा, और तियानजिन में मेरे पास एक और 2-3 ब्रेकिंग्स आ रही हैं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ अशोक सर मौजूद है, पिनाक सर मौजूद है, जनरल अनुज बहादुर मौजूद है। सर, वॉर क्लाउड्स के बीच में यह बैठक है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले ही रशिया ने कीव पर बहुत बड़ा अटैक किया है। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि यह सारी चीजें क्या ओवरशैडो करेंगी, क्योंकि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो उस बैठक में ईरान होगा, जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन कभी भी सैंक्शंस लगा सकती है। चाइना जो है उसने ताकत दिखाकर, कैसे भी करके ताकत दिखाकर टैरिफ्स को एकदम कम किया है। ये सारी चीजें ओवरशैडो करेंगी क्या? ये मुझसे प्रश्न है, ये मेरा सवाल है अनुज माथुर सर से। अनुज सर। ओके, हाँ निशांत देखिए, मैं आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो जिस प्रकार का टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, जो मेरी बात अधूरी रह गई थी वो यही थी कि वो, मुझे लगता नहीं है कि उनकी एक परमानेंट पॉलिसी होने वाली है। उनका अंदर से ही इस प्रकार से उनका ऑपोजिशन आना शुरू हो गया है, उनके कोर्ट ने उनके खिलाफ वर्डिक्ट दे दिया है। तो जहां तक मेरा मानना है कि ये जो चीजें ओवरशैडो करने की कोई संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जो वॉर है वो वॉर अपनी अलग तरीके से चल रही है। उस वॉर की वजह ये उसको सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकल सकता कि डिजायर्ड एंड स्टेट्स जो दोनों तरफ की हैं वो एक्सट्रीम्स पर हैं, और उनको एक साथ जब तक मेल्ट डाउन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई चीज वापस आने वाली है। तो इसको, जहां तक इसका सवाल है, ये टैरिफ की वॉर एक अलग तरीके से तरह है और ये वॉर बिल्कुल अलग तरीके से चलती रहेगी। और जहां तक प्रश्न इस बात का है कि हमारा इसमें क्या स्टैंड रहेगा, फिर एक बार बता रहा हूं कि भारत अपने इंटरेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ऑल अलाइंड इज आवर पॉलिसी, और वो वहां पर बनी रहेगी इंशाल्लाह। वैसे यहां पर भी हमारे बाद ही पाकिस्तान अभी लैंड करा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये भी खबर बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हालांकि हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी लैंडिंग हो चुकी है तियानजिन में। यह हमारे पास खबर आ रही है। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर रशिया की इस दौरे पर नजर है, और अब मैं चाहूंगा अपनी गेस्ट टीम से कि स्कंद सर को भी हमारे स्टूडियो में इंट्रोड्यूस करें। लेकिन पहले सीधे क्विक टेक में लेना चाहूंगा यहां पर पिनाक सर, रशिया, उसको क्या उम्मीदें होंगी भारत और चाइना के अलायंस से? यह सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिक्स का सबसे बड़ा इनिशिएटिव रशिया ने लिया था, और ब्रिक्स को लेकर ट्रंप ने प्यूनिटिव एक्शंस लेने की बात की है और धमकाया एक तरीके से। तो फिर एससीओ से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये बात है कि वो एससीओ को भी मतलब देख रहे हैं। उन्होंने एससीओ के खिलाफ अभी शायद कुछ कहा नहीं है, पर ब्रिक्स के खिलाफ उन्होंने ज़रूर कहा है, क्योंकि उन्होंने ब्रिक्स में बात चली थी कि एक नया करेंसी बनेगा जो डॉलर को रिप्लेस करेगा, और ब्रिक्स में ये बात भी चली थी कि वो अपने लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे और डॉलर को बाईपास करेंगे। और अमेरिका का जो वर्ल्ड हेजेमनी है वो डॉलर पे भी बेस्ड है, पेट्रो डॉलर्स और डॉलर, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में करते हैं, पेट्रोलियम का प्राइस डॉलर में फिक्स होता है। तो ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर की जो सिस्टम थी जो डॉलर पे बेस्ड थी, वो अमेरिकन हेजेमनी का एक मतलब पिलर था। अब उस पे धीरे धीरे जो दरारें आ रही हैं कि बाकी लोग शिफ्ट कर रहे हैं डॉलर से, तो वो ट्रंप को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि लोग डॉलर के साथ रहें, इसलिए उन्होंने ब्रिक्स को थ्रेटन किया था। एससीओ में ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि उसको जो ट्रंप फिर उसको थ्रेटन करे,
पर मुझे लगता है एससीओ और ब्रिक्स दोनों ट्रंप के निशाने पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये दोनों को वो देख रहे हैं एज एन एंटी अमेरिकन सॉर्ट ऑफ अलायंस, तो खैर नहीं है, पर एटलीस्ट एन एंटी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल सॉर्ट ऑफ मल्टी नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है कि इस पे पता नहीं, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है कि कोई रिएक्शन वाशिंगटन से आया हो ऑन एससीओ मीटिंग, पर आएगा ज़रूर, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस वहाँ पे हो रही हैं, वेस्टर्न मीडिया भी फिर ज़रूर बोलेगा कि ये भी एक एंटी अमेरिकन अलायंस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। तो इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि अब ट्रंप क्या करेंगे, क्या और टैरिफ बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, तो ये सब अभी चल रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH